जिसका मार्केटिंग बजट लेट से 10,000 का ही है, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे कि उसको मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए या उसको अपना जो प्रोडक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और उसके बाद उसको एक अच्छे बजट के साथ फिर मार्केटिंग करनी चाहिए? ओके, तो आपने 2-3 चीज़ बोली कि उसका प्रोडक्ट बन गया है और उसका मार्केटिंग बजट 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। ओके, और आप ये कह रहे हो कि अगले 2-3 महीने तक भी 10,000 ही है हाँ, उसका उतना ही है, फिक्स है। या हर महीने 10,000 है? नहीं, उसका अभी 10,000 उसके हाथ में। 10,000, ओके क्योंकि बहुत छोटा सा बिजनेस है और वो जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, और जो बंदा ओनर जो है वो पढ़ा लिखा है, हाँ, वो पढ़ा लिखा। वेल ग्रेजुएट वगैरह है, प्रॉपर? हाँ। ठीक है, आज के ज़माने का है। हाँ, आज के ठीक ज़माने है, का है। तो उस केस में देखो कुछ जो चीज़ है जिसके लिए कॉस्ट नहीं लगती है वो तो मैं मानता हूँ उसको कर ही लेनी चाहिए। उनको अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट बना ही लेना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेनी चाहिए। आई डोंट नो कि प्रोडक्ट है क्या, बट मान के चलता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट होगा ये बेसिक। हम परफ्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक, परफ्यूम है प्रोडक्ट। परफेक्ट। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाइए, फेसबुक प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, और अगर आपका ऑफिस है या छोटा मोटा शॉप वगैरह आपने लगा रखा है जहाँ लोग आके फिजिकली ले सकते हैं आपका प्रोडक्ट, तो अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बनाइए। ठीक है, ताकि लोग आपको लोकेट कर सकें। ठीक है, इतना आप कर लें, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही। ठीक है, फोटोग्राफ आपके पास मोबाइल है तो आपकी परफ्यूम की बॉटल्स की या उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आप छोटी मोटी फोटोग्राफ्स या कुछ रील्स वगैरह टाइप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत ही बना सकते हैं तो जिसमें कॉस्ट नहीं लग रही है अपना। ठीक है, आप एक बार अपनी प्रेजेंस बना लीजिए। ठीक है, जितने भी व्यूज़ आपको मिलते हैं। ठीक है, अभी तक हम वो 10,000 वाले बजट को टच नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कॉस्टिंग है, जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको लेके मैसेजेस जो है, आपकी टारगेट ऑडियंस थोड़ी बहुत आपको क्लियर होगी कि कहाँ पे मुझे इसको प्रमोट करना है। ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज़र होंगे। ठीक है, उस व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, आप उसको व्हाट्सएप पे रिलीज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को। ठीक है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के वगैरह पे उसको शेयर कर सकते हैं, कुछ रील्स बना सकते हैं, कुछ शॉर्ट्स यूट्यूब पे डाल सकते हैं उसके बना के। ठीक है, ये कर लिया आपने काम। अब उसके बाद में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। हाँ, ठीक है, कि महीना, 2 महीना, 3 महीने ये सब करके देख लिया, और अब उसके बाद में जितना विजिबिलिटी थोड़ा बहुत आना था वो आ गया, पर उससे अब वो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, अब उस 10,000 रुपये को टच करने का टाइम आया है। ठीक है, एक और पॉइंट, उसको 10,000 को टच करने से पहले अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपकी ऑडियंस आपको पता है, ठीक है, तो आपने थोड़ा बहुत डेटा स्क्रैपिंग वगैरह आपको करना आता है गूगल के थ्रू। ठीक है, तो आपने डेटा वेटा थोड़ा निकाल के एक ईमेल लिस्ट वगैरह वगैरह और बना ली। ठीक है, अगर आप वो प्रोडक्ट थोड़ा B2B में देना चाहते हैं, दूसरे स्टोर्स में आपका परफ्यूम जाना जाना चाहिए, तो आपने उन स्टोर्स को आइडेंटिफाई करके उनकी भी एक मेल लिस्ट और एक मोबाइल नंबर्स की लिस्ट बना ली, जिसको आपने व्हाट्सएप पे टारगेट कर लिया। ईमेल लिस्ट आपकी बन गई, तो आपने ईमेल्स भेज के ईमेल मार्केटिंग बेसिक थोड़ी सी शुरू कर दी। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स वगैरह भेज के। ठीक है, ये सब कर रहे हैं, अभी तक अपन ने 10,000 रुपये को टच नहीं किया। ठीक है, ये सब करके बेस बना लिया। अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब इससे आगे कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, और अब मैं क्या करूँ? हाँ, तो अब 10,000 को वो देख रहे हैं आप उसको। जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो आप सबसे बढ़िया काम ये कीजिए, एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर को ढूँढिए। ठीक है, जो 10,000 रुपये में, जो कि आजकल वैसे मुश्किल है, आजकल लोग 10,000 से ज़्यादा ही लेते हैं। हाँ। ठीक है, बट मान लीजिए आपका लक अच्छा होगा तो आपको 10,000 के बजट में शायद कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा, या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट अपन मान के चलते हैं मिल जाएगा आपको, आज की तारीख में तो मिल जाएगा शायद। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को लीजिए साथ में, आप थोड़ा-सा बार्टर कर सकते हैं उनके साथ में कि कुछ परफ्यूम है बिकॉज़ आपका, तो आप उनको बार्टर में दे सकते हैं किसी के। मैं कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं दे सकता आपको, पर ये परफ्यूम की कुछ बॉटल्स जो मैं आपको दे सकता हूँ एज़ अ गिफ्ट। ठीक है, आप उनको बोलिए कि आपके लिए वो 1 या 2 अच्छी रील्स बनाएँ। ठीक है, जिसमें आपके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस वो समझाएँ अच्छी तरीके से, उसका आपकी कोई पैकेजिंग अच्छी है तो उसका अनबॉक्सिंग का कोई अच्छा-सा वीडियो बना दें, और उसके लिए कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाएँ। इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन तो आप दे चुके हो। हाँ, ठीक है, हाँ। कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ बढ़िया हो, कुछ क्रिएटिव आइडिया हो उस रील के अंदर, और एक बढ़िया क्रिएटिव प्रेजेंटेशन में उस कोई इन्फ्लुएंसर ने उसको समझाया, उस कॉन्सेप्ट को समझा दिया। अब वो जो आपकी रील बनी है, अब उस रील को आपने जो फेसबुक पेज बना रखा था, इंस्टाग्राम बना था, कोलैबोरेशन कर लीजिए उस इन्फ्लुएंसर के साथ में, प्लस उसको यूट्यूब शॉर्ट्स में यूज़ कीजिए। आपने जो मेल लिस्ट बना रखी थी, आपने जो व्हाट्सएप नंबर इकट्ठे कर रखे थे, उन सबको वैसे ही शेयर कीजिए। अच्छा। ठीक है, तो वो जो 10,000 रुपये में आपने जो कंटेंट बनवाया है, 1 रील का या 2 रील का, उसको आप अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को जितना भेज सकते हैं, उसको एक बार शेयर कीजिए। उससे आपको इमीडिएट ट्रैक्शन मिलेगा। तो मैंने ये नहीं कहा आपको कि आप पहले 10,000 रुपये जाके सीधे इन्फ्लुएंसर से बात कीजिए और बना लीजिए। आप पहले अपना बेस वर्क कीजिए, आपके अकाउंट्स वगैरह बना लीजिए, आपका बेस जो आप खुद कर सकते हो पहले करके देख रहे हैं। ठीक है, सो दैट यू नो एक्ज़ैक्टली हाउ थिंग्स कैन बी डन फ्रॉम माय साइड। जितना आप कर सकते हो कर लो एक बार। फिर जब वहाँ सैचुरेशन आ जाए और अब लगे अब तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, देन हायर इन्फ्लुएंसर, बिकॉज़ आपका सिर्फ 10,000 रुपये बजट है। अगर आपका बजट फिर थोड़ा-सा बढ़ता है, आपकी सेल बढ़ती है और आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, देन यू कैन हायर अ एजेंसी, जो एजेंसी जो है कंसिस्टेंटली आपका एक स्मार्ट प्रोफेशनल लुक एंड फील बना के आपकी कैंपेन को आगे बढ़ा सके और आपको कंसिस्टेंटली जो है अच्छी लीड्स और अच्छा बिज़नेस जो है लेके दे सके।